हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। तो दोस्तों जैसे हम लोग जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने एक टॉपिक कर लिया है जिसका नाम है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो लोग आज पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें और फिर आप यहाँ पर टॉपिक पर आइए। हालांकि ये फ्रेश टॉपिक है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको देख लेने से आपकी कंटिन्यूएशन में आ जाएगी। तो वहाँ पे हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया हुआ है, जिसके पीछे का बैकग्राउंड भी हम लोगों ने बेसिक जो क्वेश्चंस बन सकते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो भी किया हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गॉस लॉ पे क्वेश्चंस किए हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चंस को देखकर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप उनको ट्राई करिए, जो नहीं आता आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर बाद में हम लोग जब 2-4 टॉपिक हो जाएगा तो हम एक टेस्ट सीरीज़ भी करते चलेंगे। मतलब हफ्ते में हम एक बार जो भी टॉपिक होगा उसका हम एक टेस्ट आपको सीरीज या टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसको आपको टेलीग्राम चैनल पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड करके अपने आपको रिवाइज करते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जो लोग आज पहली बार हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले के वीडियोस को जरूर देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक करें। दैट मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँच पाएँ। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हिंदी में बोलें तो वैद्युत विभव। तो ये है क्या, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने लास्ट में जब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। तो हमने ये कहा कि किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें वो अनदर चार्ज को क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी कुछ फोर्स लगाता है। इसी तरीके से हम आगे जब चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना चाह रहे हैं। तो जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, किसी चार्ज के अराउंड जो फील्ड है उसकी क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी बताता है, उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। वो भी क्या करता है, किसी फील्ड की यानी किसी चार्ज की तरफ चारों तरफ जो फील्ड है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बताता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क बहुत मामूली सा है कि वो वेक्टर मेथड है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर मेथड है जिसके थ्रू हम किसी चार्ज के चारों तरफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। वही हमारा जो स्केलर फंक्शन है या स्केलर जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, किसी चार्ज के चारों तरफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फील्ड पढ़ते हैं, बट ये हमारा स्केलर मेथड है। दोनों में बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस है। एक क्या है हमारा, एक स्केलर मेथड है तो दूसरा वेक्टर मेथड है। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज़ द स्केलर मेथड। थोड़ा सा लिखना जरूरी है। इट इज़ द स्केलर मेथड टू स्टडी द क्वालिटी एंड क्वांटिटी of the field around the charge। यानी यह एक अदिश मेथड को हिंदी में बोल सकते हैं कि प्रक्रिया या प्रक्रिया है जिससे हम किसी आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र की अध्ययन करते हैं। सिंपल। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, इस वजह से मुझे ये लिखना पड़ा है। बट आप अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि बोरिंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे तो ये पार्ट आपका तेज़ी से हो जाएगा। तो ये हिंदी इंग्लिश में दोनों हम लोग कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, चार्ज के चारों तरफ की स्टडी करते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ द फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, फिर अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला चेक करेंगे कि कब क्या होने वाला। तो अब हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन है क्या ये। तो डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे पहले आप देख लेंगे, तो इसको आप हमेशा याद रहेगा। दैट मीन्स हमारा क्या है, सपोज करो ये कि हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे चार्ज रखा है और इसकी तरफ चारों तरफ क्षेत्र है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से चार्ज ले आ रहे हैं, चार्ज इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो देखिए चार्ज इन्फिनिटी से लाने का क्या मतलब है, यहाँ पर चार्ज इन्फिनिटी से नहीं आता, चार्ज यहाँ पर इन्फिनिटी से लाने का ये मतलब है कि चार्ज को, दूसरे चार्ज को इस सोर्स चार्ज की फील्ड से बाहर से लाया जा रहा है। दैट मीन्स अगर सपोज करो ये चार्ज की क्या है, फील्ड है, यानी इसके बाहर चार्ज का, इस चार्ज का कोई अफेक्ट नहीं है, या कोई ये दूसरे चार्ज पर रिएक्शन नहीं कर रहा, या कोई एक्शन या रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहा, तब ये जो रीजन है, ये आउटसाइड रीजन, इसके लिए इन्फिनिटी माना जाएगा। तो इन्फिनिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज ले आ रहे हैं और इसके फील्ड में ले आके रख रहे हैं। सपोज करिए चार्ज ये Q0 है, टेस्ट चार्ज के नाम से बोलते हैं यहाँ पे। तो टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे ला के रखा, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस है एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स जो लगाएगा, यानी इस अगेंस्ट द फोर्स हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को ले आ रहे हैं। तो जो अगेंस्ट द फोर्स आप क्या कर रहे हो, चार्ज ले आ रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो जो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा, मतलब इस Q0 को ले आने में वर्क पर यूनिट जो चार्ज होगा, वो क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। किस पॉइंट का भाई, जिस पॉइंट पर हम ले आके रख रहे हैं। तो चलिए इसको डिफाइन हम लोग करते हैं। तो it is defined as, the work done in displacing a unit positive charge against the field from infinity to point in the field। ठीक है। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फील्ड के पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, उसी को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यानी किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ऐसे कॉमा करके, या मान एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया किए गए कार्य के बराबर होता है। सिंपल डेफिनेशन है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट सेंस पूरा आ रहा है। ओके, ये आपकी डेफिनेशन, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड कुछ बात, इसको अक्सर किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V से डिनोट करते हैं, या किसी स्टैंडर्ड नोटेशंस में, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में हम इसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई ऑफ R, मतलब R पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अच्छा, यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले आते हैं तो चार्ज का जो मोशन होना चाहिए वो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होना चाहिए, या हम किसी चार्ज को एक ही फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं तो यहाँ चार्ज का जो मोशन होना चाहिए नॉन एक्सीलरेटेड, यानी एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। तो या ऐसे लिखेंगे, ये इसमें लिख लीजिए कि चार्ज या चार्ज डिस्प्लेस्ड in the field should be in non accelerated motion। तो हिंदी मीडियम बच्चे मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं वो लिख सकते हैं कि त्वरण नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरण नहीं होना चाहिए वहां पर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसका फॉर्मूला जो बेसिक पहला फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, W अपॉन क्यू नॉट। यानी कभी भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर ले आने के लिए चार्ज को वर्क डन निकाल लेंगे और चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट एज यूजुअल आप देख सकते हैं जूल्स पर कूलम होने वाला है, जूल्स पर कूलम, जिसे हम ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट, तो वोल्ट भी कहते हैं, जूल्स पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। फिर इसकी बात करते हैं डायमेंशन यानी बीमा की, यानी जीवन बीमा भी निकालना जरूरी है इसका जोक्स अपार्ट। तो ये कैसे निकालेंगे, वैसे तो हम इतना यूजुअल है कि निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं और क्यू नॉट हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। फोर्स का होता है mlt-2 और x हमारा होता है लेंथ, दैट मीन्स l हो जाएगा। और क्यू नॉट चार्ज है तो चार्ज को हम at से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आने वाला है m, और ये L हमारा इस L के साथ मल्टीप्लाई मतलब पावर ऐड हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो इस पे पावर -3 रेज हो जाएगा और A पर -1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होने वाला है वो होने वाला है mL2T-3A-1। तो सारे डायमेंशन हमें याद होने चाहिए। देखिए जितना डायमेंशन, जो छोटे छोटे फिक्स्ड क्वेश्चन है कि ये पूछे जा सकते हैं उनको हम तैयार रखेंगे, उनमें से एक डायमेंशन है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको देखिए यहां पर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमें आगे मेंस के बारे में भी सोचना है और मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा। तो जब डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा तो डेरिवेशंस करने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करता हूँ। हाँ, आप इसे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी लिख सकते हैं, लेकिन हमें करना जरूरी है। तो हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया जिसकी वैल्यू Q है और इससे R डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट P है, इस थोड़ा दूर बनाया जाए, तो पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये सपोज कर लीजिए हमारा R है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं, चार्ज को इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं और किसी पॉइंट यहां पहुंचे जिसका पॉइंट सपोज कर लीजिए A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस D है, सॉरी dx है। तो इस dx लेंथ से इसको dx लेंथ रिमूव डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन होगा, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। फिर वर्क डन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से, क्योंकि चार्ज को हम इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं Q नॉट को पॉइंट R तक। ठीक है, तो लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं कि लेट वी हैव गिवन चार्ज Q, यानी माना हमारे पास एक चार्ज Q है विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर इसे प्लेस किया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड
हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं वैद्युत विभव एट पॉइंट P, डिस्टेंस एट डिस्टेंस R डिस्टेंस पर पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम ये स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि हम Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं, ठीक है। वी ब्रिंग या वी ब्रॉट लिखेंगे, वी ब्रॉट पॉइंट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज लिख रहे हैं, टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ओके। देन ऐसे लिखेंगे वर्क डन। नाउ वर्क डन ये लिखना पड़ेगा वहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, इस वजह से मैं लिख रहा हूं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। तो A से B तक लाने के लिए कितना वर्क डन होगा, पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो इसे आप पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट A है वो x डिस्टेंस पर है, तो x डिस्टेंस पर होने के कारण इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होने वाला है, मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। कूलम्स लॉ के हेल्प से हम लोगों ने इसे लिखा। तो ये फोर्स हो गया कूलम्स फोर्स, लेकिन हम जो चार्ज को ले आ रहे हैं वो हम उसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपल्शन में होंगी। तो जब रिपल्शन में होगी तो ये क्या करेगा, ये चार्ज को लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो मान लीजिए कि चार्ज Q नॉट लाया जा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ले जाया जा रहा है। तो लिखेंगे देन वर्क डन, इसे इक्वेशन 1 दे दिया जाए, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, तो वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा। तो यहां पे अब आप देखिए एक्सटर्नल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ। तो यहां इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो F पहले हम लोग लिखेंगे F एक्सटर्नल इंटू dx, क्योंकि क्या होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे केस में अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कॉस्ट मतलब A डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है, A डॉट बी होता है हमारा मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो सिंपल हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बचेगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो यहां पर हम करें क्या, ये dw रखें, तो dw क्या आ जाएगा, फोर्स मॉड ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 दे देते हैं, ओके। अब हमने थोड़ी देर पहले ये कहा कि जो चार्ज यहां पर मोशन कराया जाएगा वर्क पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए, वहां पर आपको चार्ज को क्या करना होगा, हमेशा नॉन एक्सिलरेटेड मोशन लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। तो नॉन एक्सिलरेटेड मोशन का क्या मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर क्या होगा, जब 0 होगा तब वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या रेस्ट पे रहेगा।
क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक क्या होगा, किसी बॉडी पर नेट फोर्स रहेगा तो वो F इज इक्वल टू ma से आपको पता होना चाहिए क्या होने वाला है, वो कुछ एक्सीलरेशन की वैल्यू रखेगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो होने वाली है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो चार्ज मूव हो वो क्या होना चाहिए, एक्सीलरेटेड नहीं होना चाहिए, नॉन एक्सीलरेटेड होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि चार्ज के बीच में जो ये कोलम्बियन फोर्स है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, जिसका हमने नाम एफ एक्सटर्नल लिखा था, यहाँ पे लिखना शायद भूल गए, वो क्या होना चाहिए, टोटल दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉर नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, यानी अत्वरित गति के लिए, एक्सीलरेटेड मोशन, हमारा जो F होना चाहिए दैट इज कोलम्बियन फोर्स, वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस, हम ऐसे लिखें, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां हटा सकते हैं। तो dw क्या होने वाला है, यहां पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आपका क्या करेगा, F एक्सटर्नल dx हो जाएगा। अब हम इस F की वैल्यू को यहां पे रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू, इस इक्वेशन 3 कर दीजिए, फ्रॉम 1 in 3, इक्वेशन समीकरण 1 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो dw का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो फोर्स की वैल्यू थी, और ये dx आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे नेट वर्क डन के लिए 0 इन्फिनिटी टू p के लिए, जैसे कि वो r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है p, वहां के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चार्ज को हम इन्फिनिटी से r पे ले आ रहे हैं या पॉइंट p पर ले आ रहे हैं, तो w क्या होगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r dw, और dw की वैल्यू हमारे पास है, यहां से हम वैल्यू रख लें, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें ऑलरेडी, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू r। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है हम लोगों के लिए। फिर भी जो बच्चे, मतलब जो लोग आप भूल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हमको मैसेज किए जो काफ़ी दिन से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिमिट के साथ हम इसको -2 लिख सकते हैं, है ना, पावर को जब हम ऊपर नीचे ले जाते हैं तो माइनस प्लस करते हैं, तो यहाँ नीचे प्लस था, ऊपर माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि हम पावर में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स यहाँ -2 + 1 करेंगे और नीचे -2 + 1, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x⁻⁻1, और नीचे आपका -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन एक्स, और लिमिट जो रहेगी वो इन्फिनिटी टू r। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल आने वाला है -1 अपॉन एक्स, ठीक है, और लिमिट r टू इन्फिनिटी। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए फिर -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा ही, उसके बाद लिमिट क्या होने वाली है, इन्फिनिटी टू r, ये तो हो गया ना इंटीग्रेशन, 1 अपॉन माइनस में ये इन्फिनिटी टू r। अब एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, ये माइनस इसको प्लस कर देने वाला है, तो ये 1 अपॉन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। आप अगर अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 1 अपॉन r होगा, माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आप किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दीजिए, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होने वाला है, छोटा होता जाता है, और इन्फिनिटी तो 0 मान लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी, वर्क की आ जाएगी क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, या बुक्स में देखें तो ऐसे लिखा रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r।
तो R पॉइंट पर ले आने के लिए या P पॉइंट जो R डिस्टेंस पर है चार्ज से ले आने के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, वर्क डन निकालना नहीं, हमारा काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बाई डेफिनेशन ये आपका होने वाला है, अगर क्यू नॉट जिस चार्ज को आप ले आते हैं यहाँ पे उसको रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। चलिए अब देखिए जरा सा छोटी छोटी बातें इससे रिलेटेड कि जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस चार्ज के फील्ड में आ रहे हैं, यानी सोर्स चार्ज। जैसे हम यहाँ पे क्यू चार्ज का सोर्स था और क्यू नॉट को हम ले आ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि क्यू नॉट कितना था, यानी चार्ज आपने कौन सा लाया उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, सोर्स चार्ज, यानी जिसके अराउंड आप चार्ज ले आ रहे हो, जो आपका फिक्स्ड चार्ज है। तो सोर्स चार्ज कितना है और दूसरा आर डिस्टेंस, यानी किस पॉइंट पर आप ले आ रहे हो। तो V डिपेंड्स, यानी पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ओनली सोर्स चार्ज, यानी स्रोत जो चार्ज का हम जिसके कारण हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज, एंड डिस्टेंस फ्रॉम इट। ओके, अब इसका ग्राफ हम लोग देखें। अगर हमने चार्ज को फिक्स कर दिया, दैट मीन्स हमने चार्ज एक ले लिया Q और उसके अलग अलग पॉइंट, कभी इस पॉइंट, कभी इस पॉइंट, कभी इस पॉइंट, हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें तो V का जो वेरिएशन होगा वो किस पर रहेगा, सिर्फ R पे रहेगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे V की डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, 1/R पे हो जाएगी। तो ऐसे में जो हमारा इसका नेचर होगा ग्राफ का V वर्सेस R का, वो होने वाला है कुछ इस तरीके से। ओके, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये ग्राफ का नेचर होगा। लेकिन कभी कभी आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि आप ग्राफ का थोड़ा सा पैटर्न, चलिए देखिए हमने यहाँ पे V वर्सेस R ग्राफ खींचा, लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से दे देता कि हम V वर्सेस 1/R ग्राफ खींचेंगे, दैट मीन्स हम Y एक्सिस पे V रखेंगे और X एक्सिस पे 1/R, तब क्या होगा जरा देखिए। Y की जगह हमने क्या रखा, V रखा, तो ये क्या हो जाएगा, V हमारा Y हो जाएगा और यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम M ले लें, 1/R हमारा यहाँ पे देखिए 1/R क्या है, X है, तो ये हो जाएगा Y इज इक्वल टू mx। तो अगर हमने क्या किया, ग्राफ का जो क्वांटिटी है V वर्सेस 1/R कर दिया, X एक्सिस पे हमने 1/R रख दिया, तो ये ध्यान से देखिए कोई जाना पहचाना इक्वेशन है, Y इज इक्वल टू mx प्लस C। यहाँ पे C अवेलेबल नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन ऐसा जो कि ओरिजिन से पास होगा। और यहाँ स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग प्रवणता का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ हमने जो चार्ज लिया था वो पॉजिटिव चार्ज लिया था। अगर ये सोर्स चार्ज माइनस चार्ज होता, माइनस क्यू होता, तो ये पोटेंशियल के टर्म में यहाँ पे माइनस आता और स्लोप क्या हो जाता, स्लोप हमारा माइनस क्यू होता। अब ये ग्राफ ऐसा ना होके कैसा होता, अगर हमने माइनस चार्ज की बात की तो अब हमारा जो ग्राफ होता वो कुछ इस तरीके से होता। ओके, चलिए ये बातें रही कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से।
अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज EF मैं लिख रहा हूं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना हुआ, 1/4πε0 Q/r। और ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पर, जैसे हमने ये चार्ज Q लिया है और r डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है 1/4πε0, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये Q/r² हो है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर इक्वेशन 1 को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, दैट इज d/dr ऑफ इक्वेशन 1 कर दें, तो क्या होने वाला है, तो dV/dr इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर होगा Q के साथ, d/dr 1/r। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r²। तो dV/dr होने वाला है माइनस, ये तो आएगा ही Q/4πε0 1/r², या dV/dr इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/r²। ठीक है। अब जरा इक्वेशन 2 को देखा जाए, तो इक्वेशन 2 में देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पे राइट हैंड साइड देखा जाए तो 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे जो माइनस है हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ओके। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप किसी फील्ड में चल रहे हैं तो अगर आपको क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस फील हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज dV विद रिस्पेक्ट टू dr, डिस्टेंस के, मतलब आपने 1 मीटर डिस्प्लेस किया और आपको क्या हो गया, पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस फील हुआ। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, विद डिस्टेंस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसको कई बार देखे होंगे कि आपको अलग अलग टर्म्स पूछता है कि 11th-12th में अगर हम देखें तो एक थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम लेते हैं, जिसे हिंदी में ताप प्रवणता भी बोलते हैं। फिर उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता, वो मिलता है हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये प्रवणता या ग्रेडियंट जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है किसी चीज को या किसी क्वांटिटी को अगर हम क्या करें, डिस्टेंस से कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूरी को टाइम के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है, यानी स्पीड अपॉन टाइम क्या मिलता है हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलता है, स्पीड। तो यहां हमने डिस्टेंस का चेंज टाइम के साथ देखा। अब हम किसी क्वांटिटी का चेंज डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं। जैसे मैं इस रॉड में अलग अलग टेम्परेचर पे रखा हूं, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, L लेंथ में। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 मतलब इस टेम्परेचर में डिफरेंस अपॉन लेंथ, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने या डिस्टेंस से कंपेयर किया चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता। उसी तरीके से ये क्या होने वाला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होने वाला है। तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। हम इस पे कुछ और चर्चा करेंगे और वो करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही हम इस वीडियो में रख रहे हैं। तो कल हमारा दूसरा वीडियो इसी से टॉपिक पर आएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जिससे आपके आने वाले क्वेश्चंस में आपको आसानी होने वाला है। साथ ही साथ जो हमारा क्वेश्चन सीरीज आने वाला है उसमें भी इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक से बढ़कर एक इस तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ डालने वाला हूँ, जहाँ आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है जेआईसी लेक्चरर के प्रिपरेशन में। और ये घर बैठे बिल्कुल मुफ्त, कहीं भी किसी तरीके का चार्ज नहीं, और आप हमसे पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं कि कोई बीच का मीडिएटर नहीं कि आप उनके थ्रू बात करिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी बात कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है। तो ऑल एंड ऑल ये आपको एक तरीके से सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप
चैनल को लाइक करेंगे, दैट मीन्स सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।